कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजे राजेश्वरी मैया की जय। राधे कृष्णा मित्रों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल स्वामी भक्ति सागर पे आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आपके साथ एक छोटा सा भाव फिर से साझा कर रहा हूँ। अच्छा लगता है जब आप लोग इन भावों को श्रवण करते हैं। श्रवण करने के बाद अच्छे अच्छे संदेश के माध्यम से आप हम तक संदेश पहुंचाते हो, और वही संदेश कहीं ना कहीं इन भावों के लिए हमें प्रेरित कर रहा है इस चैनल के ऊपर लाने के लिए। इसलिए हम ये भाव आपके साथ लेकर के आ रहे हैं, आपके साथ साझा कर रहे हैं। मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री भक्तिमाली जी महाराज, जिनके पावन चरणों की वंदना करते हुए श्रीधाम वृंदावन में भागवत का स्वाध्याय कराने के बाद कई दृष्टांत उन्होंने उस स्वाध्याय के समय हमें श्रवण कराए। आज भी कुछ दृष्टांत और कुछ भाव उनके हमें स्मरण आते हैं। हृदय के मानस पटल पर, अपने हृदय पर जब वो उदय होते हैं, गुरुदेव की छवि नेत्रों के सामने प्रकट होती है। इस वाणी को जो उन्होंने जगाया, इसके लिए उनके चरणों की वंदना करते हैं। वो एक बात कहा करते थे, ध्यान से आप श्रवण करना और आगे तक इस वीडियो को संपूर्ण श्रवण करते रहना कि जीवन के लोक और परलोक इस भूमंडल पर रह करके कैसे बनाए जाते। मेरे पूज्य गुरुदेव जी सुनाया करते थे कि जीव चाहे, मनुष्य चाहे तो इस भूमंडल पे रह करके ही वो अपना परलोक आगे के लिए भी बना सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं। व्यक्ति सक्षम है, अपने आगे के लोक संवार सकता है। इसके लिए वो एक दृष्टांत दिया करते थे जो बहुत प्रिय लगता था। शायद आपके जीवन में भी ये कहीं ना कहीं प्रेरणा का काम कर जाए, इसलिए मैं ये दृष्टांत आपके साथ साझा कर रहा हूं, है ना। ऐसा हो सकता है कभी कोई ना कोई बात हमारी हृदय को ऐसी आकर के परिवर्तित करती है कि हम उस मार्ग पर निकल जाते हैं। सद्गुरुदेव भक्तिमाली जी एक दृष्टांत सुनाया करते थे। एक राज्य था, उस राज्य का नियम था कि वहां 2 साल के लिए राजा बनाया दिया जाता था किसी को भी। लेकिन उनकी व्यवस्था ऐसी थी कि 2 साल के बाद उस राजा को राजगद्दी से वो उतार ही देते थे, चाहे वो अच्छा कार्य करे चाहे बुरा कार्य करे। 2 साल के बाद उसे गद्दी से उतारना ही उतारना था, राजपद से उसे निकाल देना उनका नियम था। और उनकी ये परंपरा पहले से चल करके आ रही थी। इसलिए वहां कई राजा आते थे। और दूसरी बात एक और थी मेरे मित्रों कि उनकी उस राजा को निकालने के बाद वो दूसरी तरफ, दूसरी पार उसको जंगल में छोड़ देते थे।
जहाँ न अन्न की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, जिस कारण से 2 साल तक वो बड़े आनंद में जीवन, राजा का जीवन यापन करता था। लेकिन जब उसका उतरने का समय आता था राजगद्दी से, तो बड़ा दुखी होता था, बड़ा पीड़ित होता था। भाई अब उस जंगल में जाना, वहां न खाने की व्यवस्था, न जल पीने की व्यवस्था, न सोने की व्यवस्था, इसलिए वो दुखी हो जाता था। ऐसा सिलसिला चलता ही रहा महाराज कई वर्षों तक। एक बार उस राज्य में कोई बुद्धिमान व्यक्ति राजगद्दी पर, विवेकवान व्यक्ति राजगद्दी पर, राज सिंहासन पर बैठ गया और उसने विचार किया, चिंतन किया कि 2 साल के बाद मुझे इस राजगद्दी, राज सिंहासन से उतरना है और ये सारे लोग पकड़ करके मुझे वो पार के जंगल में छोड़ आएंगे। जो आनंद, जो सुख मैंने यहाँ राजगद्दी पर बैठ करके भोगा, इससे कहीं ज्यादा पीड़ादायक और दुखदायक वो जीवन होगा। उसने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से जितनी देर तक वो राज सिंहासन पर बैठा रहा, उन 2 सालों में उसने क्या किया, थोड़ा समझने का प्रयास करना, कोशिश करना, अपनी बुद्धि को एकाग्र करके इस दृष्टांत पर चिंतन करना, आप इस भाव पर चिंतन करना, बस सुनने के बाद इस पर विचार करना और चिंतन करना। अब उसने सोचा 2 साल के बाद जब उस जंगल में जाना ही है, तो सबसे पहले क्यों ना वहां अपने लिए सारी व्यवस्थाएं बना लूं। जिस जंगल में कई राजा भूखे प्यासे आज से पहले मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, इस बुद्धिमान व्यक्ति ने, विवेकवान व्यक्ति ने इन 2 साल से पहले उसको, जंगल को कटवा करके उसे सुंदर बना दिया। उस जगह को वहां महल बना दिए लोगों के लिए रहने के लिए, वहां बस्तियां बसा दी, वहां बाजार बना दिए, अपने लिए एक सुंदर महल का निर्माण करवा दिया, वहां सेवक सेविका, दास दासियां रख दी और संपूर्ण व्यवस्था कर दी। जैसे इस राज्य में चहल पहल थी, उस व्यक्ति ने, उस विवेकवान ने, ज्ञानवान ने, बुद्धिवान ने उससे ज्यादा कहीं उस जंगल वाली जगह पर सुंदर बस्ती का निर्माण कर दिया, सुंदर बाजार का निर्माण कर दिया, सुंदर महलों का निर्माण करवा दिया, अपने लिए महल बना दिया, सेवक सेविका, दास दासिकाएं नियुक्त कर दिया मेरे मित्रों। और उन सारी प्रजा को कह दिया कि फलाने दिन जो है मेरा वहाँ समय पूरा होगा, उसके बाद मैं इस राज्य में आकर के विद्यमान होऊंगा। अब उसका 2 साल का यहाँ का समय समाप्त हुआ। तो जितने राजाओं को ये निकालते थे वो सब दुखी होते थे, पीड़ित होते थे, सब रोते थे। लेकिन आज प्रजा ने देखा कि ये व्यक्ति बड़ा मुस्कुराता हुआ, बड़ा हंसते हुए जा रहा है। भाई इसको ना कोई दुख हो रहा, ना कोई पीड़ा हो रही, ना कष्ट की अनुभूति हो रही। इसका क्या कारण हो सकता है? इसलिए इस राज्य की प्रजा उसके पीछे पीछे जा करके, और जब उसको पार जाने के लिए, छोड़ने के लिए पहुंचे, मेरी मित्रों, उन सब की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि उसने वहां क्या व्यवस्था बना ली है अपने, और क्या सुंदर बना दी है अपने लिए। और उनको लगा कि वास्तविक व्यक्ति इसीलिए जो है दुखी नहीं हो रहा था, क्योंकि जैसा राज्य यहाँ था उससे बढ़िया राज्य उसने वहां बना दिया था, वहां राज सिंहासन पर बैठ गया था। अब थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं कि इस भूमंडल पे रहते रहते हमें अपने जीवन में ऐसे कर्मों का अनुसरण करना चाहिए और ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमारा परलोक भी जितना आनंद हम यहाँ भोग रहे हैं, उतना आनंद हम इस मृत्यु लोक के बाद भी प्राप्त कर सके अपने जीवन में। हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे और बार बार संदेश दिया करते थे, इस
दृष्टांत के माध्यम से जीवन सिर्फ इस भूमंडल तक ही समाप्त नहीं, इस मृत्युलोक तक ही समाप्त नहीं, बल्कि इस मृत्युलोक के बाद भी इसको आनंदित बनाया जाता है। इस मृत्युलोक के बाद भी इसको हम सुखमय बना सकते हैं। लेकिन कैसे बनाएंगे, वो आप इस दृष्टांत को सुनो और इस पर विचार करो, इस पर चिंतन करो, और फिर आपके चिंतन में, आपके विचार में, आपके भाव में जो प्रकट होगा वो इस चैनल के माध्यम से अपने संदेश तक हम तक पहुंचाना। महाराज जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ये भाव कैसा आपको लगा, आपके संदेशों की प्रतीक्षा करेंगे। अगले भाव में फिर से आपके साथ रूबरू होंगे और आपके साथ दूसरा भाव साझा करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।